मोदी को गुजरात से भी चुनाव लड़ाने की उठी मांग। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में रखी गई मांग। गुजरात बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा, गुजरात से भी मोदी को लड़ना चाहिए चुनाव। बीजेपी नेता विजय रूपानी ने कहा, राज्य की जनता चाहती है कि मोदी गुजरात से भी लड़े चुनाव। नरेंद्र भाई का हम स्पेशल विनती करेंगे कि गुजरात से भी, गुजरात के लोगों की आशा आकांक्षा है, गुजरात के लोगों की डिमांड है, गुजरात भारतीय जनता पार्टी की भी डिमांड है कि नरेंद्र भाई को गुजरात में से लड़ाना चाहिए। गांधीनगर से आडवाणी के नाम की सिफारिश, कल हो सकता है औपचारिक ऐलान। वाराणसी में मोदी के खिलाफ कांग्रेस उतारेगी अपना मजबूत उम्मीदवार, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान। सत्ता की बेइंतहाशा चाहत और जल्दबाजी के दम में श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले ही अपनी दशा और दिशा दोनों खो दी हैं। रणदीप सुरजेवाला का बयान। बीजेपी के बड़े नेता आसान सीट तलाश रहे हैं। राजनाथ गाजियाबाद छोड़ लखनऊ चले गए। चिदंबरम का अरुण जेटली पर पलटवार, कहा 62 की उम्र में पहली बार चुनाव लड़ने वाले हमारे उम्मीदवारों पर टिप्पणी ना करें। वित्त मंत्री पी चिदंबरम का जेटली पर निशाना, कहा किस अधिकार से हमारे उम्मीदवारों पर टिप्पणी कर रहे हैं जेटली। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव यूपी में 2 जगह से लड़ेंगे चुनाव, आजमगढ़ से भी मैदान में। आजमगढ़ के अलावा मैनपुरी से भी चुनाव लड़ेंगे मुलायम, पिछली बार एक ही जगह से लड़ा था चुनाव। कांग्रेस आज जारी करेगी दिल्ली के उम्मीदवारों की सूची, बाकी जगहों के लिए कल होगा ऐलान। नांदेड़ और पुणे सीट पर बाद में फैसला। आपने आज जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची, बिहार में 6 उम्मीदवारों की घोषणा। 7वीं सूची में यूपी से 4 उम्मीदवारों के नाम तय, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र से भी उम्मीदवारों का ऐलान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सम्मेलन में हंगामा, कार्यक्रम में खुद केजरीवाल भी मौजूद थे। गोपाल राय के बोलने के दौरान हुआ हंगामा, मुसलमानों के लिए बुलाया गया था सम्मेलन। केजरीवाल से नहीं मिल पाने को लेकर लोगों में थी नाराजगी, सम्मेलन के दौरान ही जमकर हंगामा। नाराज लोगों ने जमकर किया शोर शराबा, काफी देर तक जारी रहा हंगामा। हंगामे के कारण सम्मेलन में मची अफरा तफरी, आनन फानन में बाहर निकले सभी लोग। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में विरोध जारी, पार्टी कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। उत्तर पश्चिम सीट से उदित राज की उम्मीदवारी का विरोध, कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अमरोहा सीट पर घोषित उम्मीदवार के खिलाफ भी नाराजगी, आला नेताओं के खिलाफ दिखा गुस्सा। जगदंबिका पाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा, लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी। जगदंबिका पाल को बीजेपी में शामिल करने के खिलाफ हैं पार्टी कार्यकर्ता, कहा 1 महीने पहले तक मोदी को गाली देने वाले कैसे बन सकते हैं बीजेपी का हिस्सा। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चंडीगढ़ में भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, किरण खेर का जमकर विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किरण खेर को दिखाया काला झंडा, किरण को टिकट देने के खिलाफ गुस्सा। किरण खेर के अभिनेता पति अनुपम खेर का बयान, चंडीगढ़ से किरण के जीतने का बढ़िया मौका। अनुपम खेर ने कहा, किरण का बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध, लेकिन किरण का चंडीगढ़ से पुराना नाता। अनुपम जी, पंजाबी होने का कितना फायदा है? बहुत फायदा जी, पंजाब की कुड़ी हैगी, चंडीगढ़ की हैगी है, चंडीगढ़ रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगा झटका, उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उम्मीदवार महेंद्र कुमार ने लौटाया टिकट।
महेंद्र कुमार के फैसले से पार्टी हैरान, उनकी जगह राखी बिरला को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। पार्टी ने पहले राखी बिरला को टिकट देने का बनाया था मन, लेकिन विरोध के बाद महेंद्र सिंह को बनाया उम्मीदवार। राखी बिरला की उम्मीदवारी पर फिर उठेंगे सवाल, खुद केजरीवाल ने कहा था किसी विधायक को लोकसभा का टिकट नहीं। वाराणसी में मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई पर बोली जेडीयू, कहा देश में 500 से ज्यादा सीटें, सिर्फ वाराणसी की ही चर्चा क्यों। शरद यादव ने कहा एक सीट को इतना महत्व देना लोकतंत्र के खिलाफ। शरद यादव का बयान, कांग्रेस बीजेपी समेत कई पार्टियों ने दागियों को दिए टिकट, जनता सिखाएगी सबक। एनडी तिवारी का जागा पुत्र प्रेम, बेटा मान चुके रोहित के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग। बेटे रोहित के लिए नैनीताल से मांगेगी टिकट, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांगा मुलाकात का समय। अमृतसर में अरुण जेटली के काफिले में हादसा, गुब्बारे फटने से उठी लपटें। जेटली समेत कई नेताओं के चेहरे तक पहुंची आंच, हादसे में किसी को चोट नहीं। अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे जेटली, स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेका। अमृतसर पहुंचने पर जेटली का बीजेपी समर्थकों ने किया स्वागत, जेटली ने पंजाबी बोलकर अपने लिए मांगा समर्थन। नवजोत सिंह सिद्धू की जगह इस बार अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं जेटली, पार्टी को उनकी जीत का भरोसा। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने आज चंडीगढ़ से भरा पर्चा, राहुल और सोनिया का जमकर गुणगान। पवन बंसल ने कहा मेरा हमेशा से विकास पर ध्यान, आगे भी क्षेत्र की जनता के लिए करते रहेंगे काम। विकास हमेशा मेरी प्राथमिकता है चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ का विकास, चंडीगढ़ की बढ़ोतरी, तरक्की, प्रगति। शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम से भरा पर्चा, कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर सीपीएम के निजी हमले से खफा शशि थरूर, कहा आयोग से करेंगे शिकायत। दिल्ली में आप उम्मीदवार राजमोहन गांधी के काफिले को पुलिस ने रोका, 7 से ज्यादा गाड़ियां होने पर कार्रवाई। गाड़ियां कम होने पर पुलिस ने काफिले को आगे जाने की इजाजत दी, पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं राजमोहन गांधी। बीजेपी नेता और शिवराज सरकार में मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा आप जोकर्स की पार्टी। बाबूलाल गौर ने कहा आपके नेता सर्कस के जोकर्स की तरह, कहा केजरीवाल और दिग्विजय में कोई फर्क नहीं। वो तो जोकरों की पार्टी है, एक सबकी जवान जब्त होती है, सबकी। जोकर जैसे वो ट्रेन में आते हैं ना, फिल्म में आते हैं, सर्कस में आते हैं, अब उसमें बैठ गए लोकल ट्रेन बम्बई में, क्या मतलब है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना, सामना में लिखा पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी, नहीं लड़ना चाहता कोई नेता। शिवसेना ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, उद्धव ने कहा चुटकुला है 200 सीट पर जीत का दावा, सोनिया भी नहीं करेंगी भरोसा। उद्धव ने सामना में लिखा दिमागी संतुलन खो बैठे हैं राहुल गांधी, 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। उद्धव ठाकरे ने कहा पूरा देश चल रही है भगवा ब्रिगेड की लहर, मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी 275 सीटें। उद्धव ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना, सामना में लिखा कुछ भी करे केजरीवाल, वाराणसी से जीतेंगे मोदी, चुनाव के बाद खत्म होगी आप। मोदी पर शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी सुर नरम किए, कहा अब नहीं उठने चाहिए दंगे से जुड़े सवाल। सुप्रिया बोली दंगे को लेकर मोदी को कोर्ट ने बरी किया, अब हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले। केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन करने वाली एनसीपी पर उठे सवाल, चुनाव के बाद एनडीए से गठजोड़ के कयास। सुप्रिया सुले का खुलासा, अहम फैसलों को लेकर सोनिया और मनमोहन सिंह से ही होती है शरद पवार की बात। सुप्रिया ने कहा राहुल गांधी और पवार के बीच जनरेशन गैप है, दोनों के विचारों और कामकाज के तरीके में फर्क।
अजीत पवार से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर बोली एनसीपी नेता सुप्रिया सूले, कहा पब्लिक लाइफ में नहीं होती विरासत की जंग। हमारे पार्टी में ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है। एक तो मैं दिल्ली में काम करती हूँ, दादा महाराष्ट्र में सारा देखते हैं। अपनी उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे बीजेपी नेता अरुण जेटली, समर्थकों ने किया जमकर स्वागत। पंजाबी में बोलकर अमृतसर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश, जेटली ने लोगों से मांगे वोट। नवजोत सिंह सिद्धू की जगह पार्टी ने जेटली को बनाया लोकसभा उम्मीदवार, पार्टी को जेटली की जीत का भरोसा। महाराष्ट्र में एनसीपी को बड़ा झटका, आज बीजेपी में शामिल होगी महाराष्ट्र की मंत्री विजय गावित की बेटी हिना गावित। पेशे से डॉक्टर है हिना गावित, नंदुरबार से लोकसभा का टिकट दे सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक हिना के पिता और राज्य सरकार में मंत्री विजय कुमार भी जल्द छोड़ सकते हैं एनसीपी का साथ। महाराष्ट्र के जनजातीय इलाके में विजय कुमार की अच्छी पकड़, विजय कुमार ने छोड़ा तो एनसीपी को हो सकता है नुकसान। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर आप कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ पर आ सकता है फैसला, चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार। 5 मार्च को दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया था हंगामा, जमकर हुई थी पत्थरबाजी। गुजरात में भ्रष्टाचार पर बयान देकर फंसे केजरीवाल, कर्नाटक बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई शिकायत। कर्नाटक बीजेपी ने कहा केजरीवाल ने लगाए मनगढ़ंत आरोप, आयोग से कार्रवाई की मांग की। केजरीवाल ने कहा था गुजरात में फिक्स है, हर चीज का रेट 5,000 में बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस 3 करोड़ में होता है पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर। होली के दिन दिल्ली के सोनिया विहार में हादसा, नदी में नहाने गए 5 लड़के यमुना में डूबे। यमुना में नहाते वक्त मोबाइल से बना रहे थे वीडियो, गहरे पानी में जाने पर हुआ हादसा। 2 लड़कों ने पुलिस को दी 5 लोगों के डूबने की सूचना, गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 20 साल के युवक की गला रेत कर हत्या, साहिबाबाद का रहने वाला शख्स। असम के गोलपारा में होली पर 2 गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस गोलीबारी में एक शख्स की मौत। T20 वर्ल्ड कप से पहले अभ्यास मैच में टीम इंडिया की हार, श्रीलंका से 5 रन से हार गई इंडिया। श्रीलंका ने भारत को दी थी 154 रनों की चुनौती, पूरी टीम 148 रन पर ढेर। भारत की ओर से रैना ने बनाए सबसे ज्यादा 41 रन, युवराज ने खेली 33 की पारी। रोहित और शिखर की सलामी जोड़ी ने किया निराश, विराट कोहली सिर्फ 17 पर आउट। श्रीलंका की ओर से मलिंगा की घातक गेंदबाजी, 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए। मलेशिया के लापता विमान की मिस्ट्री और उलझी, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी का दावा, क्रैश या विस्फोट के कोई सबूत नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का दावा, विमान के समंदर में गिरने या कहीं जमीन पर उतरने का भी कोई सबूत नहीं। कुआलालंपुर से बीजिंग की उड़ान पर निकला विमान 8 मार्च से लापता, अब तक कोई सुराग नहीं। उड़ान भरने के 1 घंटे बाद लापता हो गया था विमान, कई मुल्कों में हो रही है तलाश। लापता विमान को अफगानिस्तान की सीमा में भी ले जाने की आशंका, मलेशिया ने कूटनीतिक स्तर पर जांच की मांग की।